धड़कन चैप्टर 6 द एनाटॉमी ऑफ अ चॉइस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो पूरी तरह से आपको हिला देगी। देखिए, ये सिर्फ कोई आम कॉर्पोरेट संकट नहीं है। ये अरव और अनान्या के उस गहरे कनेक्शन के बारे में है जहां एक ही पल में जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। 400 करोड़। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 400 करोड़। कहानी की शुरुआत नरीमन पॉइंट के एक बोर्डरूम से होती है जहां इस मैसिव नुकसान का दबाव बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसा फिगर है जो लिटरली किसी की भी सांसें रोक दे, राइट? और यही वो भारी बोझ है जिसके नीचे हमारा अरव पूरी तरह से दबा हुआ है। सेक्शन 1, द कॉर्पोरेट बोर्डरूम टेंशन। अब इस टेंशन को सही से समझने के लिए हमें उस ठंडे हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में जाना होगा। एक ऐसी जगह जहां इमोशंस या आर्ट के लिए बिल्कुल कोई जगह ही नहीं होती। सोचिए जरा, आरव के चारों तरफ कॉर्पोरेट प्रेशर की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है। बाहर मुंबई की तेज बारिश हो रही है, पर अंदर 12 नाराज डायरेक्टर्स हिसाब मांग रहे हैं। और इनमें से एक डायरेक्टर सीधा आरव के उस शिमला ट्रिप को इस पूरी तबाही का जिम्मेदार ठहरा देता है। मतलब जो सफर आरव और अनन्या के कनेक्शन का इतना खूबसूरत प्रतीक था वो अब अचानक से उसके खिलाफ एक हथियार बन गया है। ये कंट्रास्ट देखिए। अरव फिजिकली तो एक हाई स्टेक्स मीटिंग में बैठा है, बट मेंटली उसकी टाई ढीली है। वो किसी एक्सेल शीट को नहीं देख रहा। खिड़की के बाहर उस अकेले समंदर में भी उसको अभी तक शिमला के वो चीड़ के पेड़, वो अधूरी कहानी और बस अनन्या याद आ रही है। दिमाग बोर्डरूम में फंसा है, पर दिल कहीं और ही भटक रहा है। और यहां आता है हमारा अगला पड़ाव, सेक्शन 2, अनन्याज ड्रामेटिक एंट्रेंस। ठीक जब इस बोर्डरूम का टेंशन बिल्कुल अपने पीक पर होता है, तभी एक ऐसी हैरान गेज एंट्री होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ बिल्कुल स्टेराइल, हिसाब किताब से भरा हुआ कॉर्पोरेट जंगल है, और दूसरी तरफ है एक बारिश में पूरी तरह भीगी हुई अनन्या, जिसके हाथ में कैनवस है और कपड़ों पर रंग के धब्बे। वो उस ठंडे, बोरिंग कमरे में एक खुली कविता की तरह आती है। ये केओस और ऑर्डर का बिल्कुल आमने सामने का टकराव है। अब यहां स्टोरी की पेसिंग अचानक से बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है। एक परेशान सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पर आता है और कहता है कि मैडम मान ही नहीं रही हैं, बहुत अर्जेंट है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, पूरे बोर्डरूम की वो गुस्से और बहस वाली एनर्जी एकदम हैरानी भरे सन्नाटे में फ्रीज हो जाती है। पिन ड्रॉप साइलेंस। अरब अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और पूरे शॉक में सिर्फ एक शब्द निकलता है, अनन्या। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, द इनकम्प्लीट कैनवस रिवील्ड। अब हमें उस पेंटिंग पर फोकस करना होगा जो इन दोनों के डीप कनेक्शन की पहचान है और जो इस पूरे सीन को एक इमोशनल क्लाइमैक्स पर ले आती है। अनन्या को किसी की कोई परवाह नहीं है। वो बिल्कुल बेपरवाह होकर सीधा उस बोर्डरूम टेबल के बीचों बीच चली आती है। और पता है, वो सिर्फ इस मीटिंग को इंटरप्ट नहीं करती, बल्कि एक 400 करोड़ के फाइनेंशियल डिस्प्यूट के ठीक बीच एक डीपली पर्सनल और वाइब्रेंट आर्ट पीस रखकर इस पूरे रूम को हाईजैक कर लेती है। उस कैनवस पर आरव का चेहरा मुकम्मल है, इस बार उसकी आंखों और एक मुस्कुराहट के साथ। लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? वो है कैनवास के ठीक नीचे लिखी हुई एक छोटी सी लाइन, 5 मिनट्स अभी बाकी हैं। ये एक अकेली लाइन बिल्कुल एक एंकर की तरह काम करती है। ये लाइन उन दोनों को खींचकर वापस उनके उस अधूरे वक्त और उस अनफिनिश्ड बिजनेस की तरफ ले जाती है जो शिमला में छूट गया था। अमेजिंग, राइट? और फिर वो कहती है, तुम चले गए आरव, पर मेरी पेंटिंग पूरी नहीं हुई क्योंकि इसका आखिरी रंग तुम हो। उफ, ये लाइन वहां मौजूद उस सारे कॉर्पोरेट शोर को बिल्कुल काट कर रख देती है। अनन्या साफ कर देती है कि आरव सिर्फ उसकी तस्वीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो खुद उसकी अधूरी कहानी का सबसे जरूरी, सबसे आखिरी रंग है। और यही हमें ले आता है सेक्शन 4 पर, चूजिंग लाइफ्स बिगेस्ट डील। ये एक ऐसा अल्टीमेट क्रॉस रोड है जहां एक तुरंत और जिंदगी बदल देने वाला फैसला अब लेना ही पड़ेगा। यहां का सस्पेंस सच में सांसें रोक देने वाला है। एक तरफ समाज की उम्मीदें और 400 करोड़ का बोझ है, और दूसरी तरफ एक इंसान के दिल की आवाज और उसके सच्चे कनेक्शन का पुकारना। दोनों का सीधा टकराव हो रहा है। अब सोचिए, क्या जीतेगा, ये कॉर्पोरेट बोर्डरूम या फिर वो पेंटिंग? जरा इस खूबसूरत विजुअल डिटेल पर गौर कीजिए। आरव बिना कुछ कहे अपना फॉर्मल ब्लेजर उठाता है, जो कि एक तरह से दुनिया के सामने उसकी कॉर्पोरेट आर्मर थी, और उसके अंदर उसकी वाइट शर्ट पर अभी भी शिमला का वो हल्का सा नीला दाग मौजूद है।
ये दाग इस बात का सबूत है कि चाहे वो मुंबई लौट तो आया था, पर शिमला के वो रंग और उस कनेक्शन की गहराई वो उसकी कॉर्पोरेट जिंदगी में कभी धूल कर साफ नहीं हुए थे। और फिर आती है उसकी ये बोल्ड डिक्लेरेशन, मीटिंग एडजर्न्ड, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी डील रूम के बाहर खड़ी है। क्या बात है। अरव आगे बढ़कर अनन्या का हाथ पकड़ लेता है और अपने इस एक फैसले से ये हमेशा के लिए रीडिफाइन कर देता है कि उसके लिए असली दौलत और असली वैल्यू आखिर मायने क्या रखती हैं। ये इस पूरी कहानी का एक बड़ा ही ट्रायम्फेंट रेजोल्यूशन है। देखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी डील का मतलब यहां किसी स्प्रेडशीट पर प्रॉफिट दिखाना नहीं है, बल्कि एक हाथ थामना और उस अनप्रेडिक्टेबल मुंबई की बारिश में बिना किसी प्लान के निकल पड़ना है। दो धड़कनें अब एक साथ चल रही हैं, जिन्होंने आखिरकार उस ठंडे लाइफलेस बोर्डरूम को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। तो अरव और अनन्या की एक कहानी आखिर में हमें इस बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जब कभी भी दुनिया की उम्मीदों और दिल के सच्चे कनेक्शन के बीच ऐसे टकराव हो, तो क्या जिंदगी के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स और सबसे अहम डील्स कभी किसी स्प्रेडशीट पर मिल सकते हैं, या वो आपके ठीक सामने खड़े होते हैं? इस बारे में जरूर सोचिए।